हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ इश्यूज़ को कवर करेंगे जो कि स्टूडेंट्स डेटाबेस को रिस्टोर करते टाइम फेस करते हैं। यहाँ इश्यूज़ फेस करने के दो मेन रीज़न हैं। पहला कि स्टूडेंट ने रिस्टोरिंग करते टाइम न्यू डेटाबेस क्रिएट नहीं किया और वो पुराने डेटाबेस के अंदर ही डेटा को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड रीज़न तब आता है जब पोस्टग्रेस की टीम सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट देती है या सॉफ्टवेयर का कोई न्यू वर्जन लॉन्च करती है, तो कई बार नया वर्जन पुराने वर्जन्स की फाइल को रिस्टोर करने में नाकामयाब रहता है या फिर नए वर्जन में कुछ और बाकी के रिस्टोरेशन इश्यूज रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक काफ़ी कॉमन इशू है। ये उन इश्यूज में से एक है जो कि ज़्यादातर पोस्टग्रेसक्यूएल के 13th वर्जन में देखा जाता है। यहाँ पर ये लोकेशन है और इसके एंड में pg_restore.exe फाइल नॉट फाउंड, और ये कह रहा है कि हमें बाइनरी पाथ को प्रेफरेंसेस डायलॉग में करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस इशू का रीज़न ये है कि pg_restore.exe फाइल जो कि किसी डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए रिक्वायर होती है, तो ये फाइल किसी दूसरी लोकेशन पर लोकेटेड है और जो उस फाइल के लिए pg एडमिन के पास लोकेशन है वो कोई और है। तो ये जो लोकेशन यहाँ लिखी हुई है ये हमारे pg एडमिन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में जाकर फाइल सर्च करेंगे तो ये फाइल किसी और दूसरी लोकेशन पर होगी। तो हमें pg एडमिन में इस फाइल की लोकेशन को चेंज करना होगा ताकि ये एरर ना आए। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले पीसी में फाइल को ढूंढना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे पीसी में ये फाइल किस जगह है। तो ये मेरे पीसी में पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन फोल्डर है, सी प्रोग्राम फाइल्स, पोस्टग्रेसक्यूएल और मैं 12 यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ ये फोल्डर है जिसका नाम है बिन। इस फोल्डर को ओपन करेंगे। अगर मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ ये फाइल देख सकते हैं pg_restore.exe। तो ये एक एप्लीकेशन फाइल है इसलिए .exe है। डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए ये फाइल यूज़ होती है और इस फाइल की लोकेशन है सी प्रोग्राम फाइल्स पोस्टग्रेसक्यूएल 12 बिन। अब मुझे pg एडमिन में ये लोकेशन कहाँ डालनी है, चलिए देखते हैं। तो pg एडमिन में आपको ये फाइल मेन्यू ओपन करना है, फिर प्रेफरेंसेस ऑप्शन पर जाना है। यहाँ एक ये ऑप्शन है जिसका नाम है बाइनरी पाथ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप ये ऑप्शन देख सकते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल बाइनरी पाथ। तो ये वो पाथ है जो हमें चेंज करना है। मेरे लिए यहाँ ये पाथ ले रहा है रन टाइम जो कि ठीक पाथ है, लेकिन आपके केस में अगर यहाँ गलत पाथ है तो आपको यहाँ करेक्ट पाथ पेस्ट करना है। तो पाथ ये है सी प्रोग्राम फाइल्स पोस्टग्रेसक्यूएल 12 बिन। इसके बाद pg_restore.exe ऐड नहीं करना है, बस इस लोकेशन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसे सेव करना है। एक बार आपने कर लिया फिर डेटा को दोबारा रिस्टोर करने का ट्राई करिए तो ये इशू दोबारा नहीं आएगा। रिस्टोरेशन के दौरान एक और कॉमन इशू है फेल्ड विद एग्जिट कोड 1। अब यहाँ भी इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला कि आप नया डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे, तो हमेशा रिस्टोरिंग करते टाइम याद रखिए कि जब भी आप डेटा को रिस्टोर कर रहे हैं तो आप हमेशा नया डेटाबेस क्रिएट करें। नए डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें डेटाबेसेस पर राइट क्लिक करना है, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर डेटाबेस पर क्लिक करना है। डेटाबेस को नाम देना है। तो आपको फाइल्स को सिर्फ नए डेटाबेस में ही रिस्टोर करना है, इन्हें किसी पुराने डेटाबेस में रिस्टोर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी केसेस में ये एरर शो होगा। अगर आप श्योर हैं कि आप नया डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो अगली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको टार फाइल रिस्टोर करनी है। अब मैंने आपको टार फाइल के 2 वर्जन दिए थे, तो यहाँ पर इशू ये है कि अगर मैंने बैकअप टार फाइल को पोस्टग्रेसक्यूएल के 9th वर्जन में बनाया है और आप मानो इसका 12th वर्जन यूज़ कर रहे हैं या 13th वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ये एरर शो होगा। तो अगर टार फाइल किसी और वर्जन में बनी है और आप इसको एसक्यूएल के किसी और वर्जन से रिस्टोर कर रहे हैं तो ये एरर शो करेगा। तो मैंने आपको दोनों वर्जन्स की टार फाइल दी हैं, दोनों को ट्राई कीजिए। अगर ये फिर भी काम नहीं करती तो मैंने आपको एक और फाइल दी है जिसका एक्सटेंशन है .backup। तो इस फाइल में भी सेम डेटा सेट है, बस इसका फॉर्मेट .tar नहीं है, इसका फॉर्मेट है .backup। बैकअप फाइल सिलेक्ट करने का प्रोसेस भी सेम है। आपको डेटाबेस पर राइट क्लिक करना है, क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो मैंने बैकअप फाइल नेम का डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। यहाँ मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा,
रिस्टोर पर जाऊंगा। अब इस फाइल नेम में मुझे यहाँ बैकअप फाइल को सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ से supermart_db.backup फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और इस सिलेक्ट बटन पर क्लिक करें और फिर यहाँ रिस्टोर पर क्लिक करना है और .backup फाइल से वही सेम डेटा रिस्टोर हो जाएगा। तो अगर SQL के फ्यूचर वर्जन्स में ये .backup वाला वर्जन भी काम नहीं करता तो यहाँ ये .sql फाइल का भी एक और वर्जन है, तो इस .sql फाइल से भी डेटाबेस रिस्टोर करने का ट्राई करिए। इसके अलावा मैंने आपको डेटा रिस्टोर करने का एक और ऑप्शन दिया है, वो है रिस्टोर डायरेक्टरी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि डायरेक्टरी का यूज़ करके रिस्टोरेशन कैसे करें। तो अगर आप एक डायरेक्टरी से रिस्टोर कर रहे हैं तो एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करिए फ्रॉम डायरेक्टरी। अब जब मैं यहाँ रिस्टोर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ फॉर्मेट को कस्टम या टार के बजाय यहाँ डायरेक्टरी सिलेक्ट करना है और फाइल नेम में आपको इनमें से किसी नाम पर क्लिक नहीं करना है, आपको बस यहाँ इस फोल्डर पर क्लिक करना है, रिस्टोर डायरेक्टरी। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास रिस्टोरेशन फाइल्स हैं। आपको इंडिविजुअल फाइल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस फोल्डर को सिलेक्ट करिए और रिस्टोर पर क्लिक करिए। अब अगर आप डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे, स्कीमास पर जाएंगे, टेबल्स देखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 टेबल्स क्रिएट हो गए हैं। तो ये वो सारे तरीके थे जिनसे आप डेटाबेस को रिस्टोर कर सकते हैं। हमारे पास टार फाइल है, हमारे पास बैकअप फाइल है, हमारे पास SQL फाइल है और हमारे पास रिस्टोरेशन डायरेक्टरी भी है। तो ये सारे ट्राई करिए और एक बार आप डेटाबेस रिस्टोर कर लेते हैं, इसे रिफ्रेश करके चेक करिए कि टेबल्स क्रिएट हुए हैं या नहीं। कभी कभार ये फेलियर कोड शो होता है लेकिन टेबल्स फिर भी क्रिएट हो जाते हैं। तो हमेशा रिस्टोरिंग के बाद डेटाबेस को रिफ्रेश करिए और चेक करिए कि टेबल क्रिएट हुए हैं या नहीं। और लास्ट में अगर इनमें से कोई भी काम नहीं करता तो एक मेथड हमेशा काम करता है कि टेबल्स को इंडिविजुअली क्रिएट करिए और CSV फाइल से डेटा लोड करिए। तो हमने CSV फाइल्स भी प्रोवाइड करी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उन 3 टेबल्स को कैसे बनाएं और CSV फाइल्स को रिस्टोर कैसे करें।